अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये है वाइट लोबिया, और इसे रेड सॉस में बनाएंगे। मज़ेदार सा मसाले वाला जो है ना वो लोबिया का सालन जो है वो आज रेडी होगा। ये वाइट लोबिया है, इसे बॉईल किया जाता है और उसके बाद ही पहले भिगो के और फिर बॉईल किया जाता है। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ का जो है वो प्याज लिया है, जिसे बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप कर लेना है आपने, ताकि बाद में मसाला बनाने में जो है ना हमें आसानी रहे। साथ में एक जो है वो टमाटर है, उसे भी मैंने बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप कर लिया है। और 3 जो है वो ग्रीन चिली ली हैं। यहाँ मैंने वाइट लोबिया है जिसे मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह जो है मैंने प्रेशर में इसे नमक डाल के पानी डाल के इसे बॉईल कर लिया। ये देखें, ये बॉयल्ड है। आपने इसे भिगो देना है और फिर बॉईल करना है आपने इसे, और बिल्कुल सॉफ्ट सा कर लेना है। 100% तो कुक नहीं होता है क्योंकि वो फिर बिल्कुल मैश हो जाएगा, लेकिन इस तरह आपके दाने दाने लोबिया के नज़र आने चाहिए। तो चलें जी शुरू करते हैं इसका कुकिंग प्रोसेस। यहाँ जो है ना आपको 10 से 15 टेबल स्पून जितना आप कह लें ऑयल चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। तो ऑयल को डालेंगे पैन में और बाद में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। जितने प्याज आपने फ़ाइन से चॉप किए होंगे ना, मसाला बनाना उतना आसान हो जाएगा और उतना जल्दी जो है वो कुक हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप मसाले वाला या शोरबे वाले दोनों जो हैं वो लोबिया बनाएंगे तो उसमें कोई भी चीज़ खड़ी खड़ी नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना वो शोरबा और उसकी लुक अच्छी नहीं आती, खाने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अच्छा, यहाँ प्याज को थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा कलर जो है वो कर लेना है और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ इसे जो है ना वो कुक करते रहें मुसलसल, ताकि सारा जो है ना वो सेम सा कलर जो है वो उसका आ जाए। उसके बाद जब कलर चेंज होने लगेगा तो साथ ही मैंने ग्रीन चिली डाल दी थी। और ये इसका ना जब कच्ची ग्रीन चिली आप डालेंगे इसमें तो उसका थोड़ा फ्लेवर आएगा, तो इसलिए मैंने अभी डाली है। आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने स्टिल यहाँ प्याज के कलर को ही देखना है। जब देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है तो अब मैंने इसमें टमाटर जो है वो डाल दिया है। एक टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ टमाटो जो है ना पेस्ट का इस्तेमाल करना है। अगर तो आप टमाटो पेस्ट नहीं यूज़ कर रहे और अवेलेबल नहीं है घर पे, तो फिर आप 2 से 3 टमाटर जो है ना उन्हें अच्छा सा फ़ाइन चॉप कर लें या उनकी पेस्ट बना लें तो वो डालिएगा। तो मैंने एक ही बिल्कुल वो भी नॉर्मल साइज़ का ही लिया था क्योंकि मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। तो उससे ना इसका कलर भी अच्छा आएगा और उसका जो है ना बड़ा मज़े का जो है मसाला बनता है और उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। तो वैसे इस रेसिपी में जाएगी तो टमाटो पेस्ट ही, लेकिन मैंने दूसरा ऑप्शन भी आपको दे दिया। इन केस अगर नहीं है तो आप टमाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रखिएगा, और क्योंकि उसी का हम मसाला बनाएंगे। अच्छा, यह टमाटर को अच्छा सा जो है वो कुक करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। 1/4 कप जितना आप कह लें पानी जो है वो डालेंगे, और उसके बाद इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ताकि प्याज और टमाटर बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएँ और मसाला जो है ना बिल्कुल यकजान सा हो जाए। अब यहाँ मैंने एक कप का जो चौथाई हिस्सा होता है वो पानी डाला है। अब इसे कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, ये देखें आलमोस्ट जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे। मीडियम सी लो फ्लेम मैंने रखी थी। और अब हम इसे मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से ही, ताकि प्याज जो है ना वो जो टमाटर हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और इसी स्टेज पे ही हम इसमें टमाटो पेस्ट का भी यूज़ करेंगे जब ये पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पानी ड्राई हो चुका था, तो जो मैंने टमाटो पेस्ट कोई भी आप ले लें किसी भी कंपनी की, 2 टेबल स्पून जितनी जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास मैं लोबिया थोड़ा बना रही हूँ तो इसलिए उस हिसाब से जाएगा। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो उस हिसाब से आप टमाटो पेस्ट यूज़ करेंगे। तो मैंने तकरीबन 2 चम्मच यहाँ यूज़ किया है। इसे मिक्सअप करेंगे। टमाटो पेस्ट हमेशा कुक की जाती है क्योंकि इसमें थोड़ा पानी होता है, उसके साथ ही मिक्सअप हो जाता है। अब साथ ही हम स्पाइस डाल देंगे यहाँ, जिसमें मैंने आधी जो है ना वो टीस्पून में यूज़ कर रही हूँ सारे। वो मैंने रेड मिर्च ली है, अकॉर्डिंग टेस्ट आप डाल सकते हैं रेड मिर्च। साथ में 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी ली है मैंने, वो जाएगा। और यहाँ आधी चम्मच जो है वो मैंने नमक के लिए, आप अकॉर्डिंग टेस्ट जो है वो डाल लीजिएगा। अब इसे मिक्सअप कर लेंगे और इसे मसाले को जो है ना वो अच्छा सा भून लेंगे ताकि यकजान हो जाए सारी चीज़ें, अच्छी सी मसाला जो है ना वो बन जाए। अच्छा, टमाटो जो पेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर और कलर देती है, तो बड़ा मज़े का जो है ना वो लुक आती है इसकी। आपके सालन की भी बड़ा अच्छा रेड रेड सा कलर होता है मज़े का। तो बस जी, ये बस मसाला भुनने की देर है उतनी, फिर हम इसमें बॉयल्ड जो है ना लोबिया वो डाल देंगे। अगर आप रेड लोबिया बना रहे हैं या वाइट लोबिया बना रहे हैं, मसाले वाला बनाना है, तो दोनों के लिए सेम तरीका है। आप कोई भी लोबिया जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लोबिया है बॉयल्ड था तो अब इसे डाल देंगे इसमें, इसे इसके साथ मिक्स कर लेंगे।
अच्छा वाइट लोबिया का भी अपना ही एक फ्लेवर होता है। रेड तो ज़्यादा मज़े का वैसे होता है, वाइट भी मज़े का होता है। मैंने यहाँ जो बनाया था तो बड़ा मज़े का ये सालन बना था। मुझे लगा कि वाइट लोबिया शायद अच्छा टेक्स्ट फ्लेवर ना दे, लेकिन बड़ा मज़े का था। आप भी ट्राई करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं खाया तो। अच्छा, इस मसाले के साथ इसे मिक्सअप कर लेंगे और उसके बाद इसमें ना थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब वो पानी कौन सा डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। या मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना वो इमली ली थी। इमली को मैंने भिगो के रख दिया था पानी में। अब ये अच्छी सी बिल्कुल सॉफ्ट होगी, ये हाथ की मदद से अच्छा सा मसल लेंगे और इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं ना वो इसमें से निकाल देंगे। अब जो पानी आपको जितना भी डालना है ना वो इसी पानी को में आपने मिक्स कर लेना है। मैं आप कह लें यहाँ जो मैंने पानी यूज़ किया है ना 1/4 कप यूज़ किया, 1 कप का चौथाई हिस्सा मैंने पानी लिया, वो इसी इमली वाले पानी में मैंने डाल के तो इसे यह मिक्स करके यही पानी डालना है, उसके अलावा मैंने नहीं डाला था। इससे ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा खट्टा मीठा सालन का। तो बस यही पानी जो है ना वो मैंने डाला था। अब लो फ्लेम कर देंगे और इसे थोड़ा सा कुक होने देंगे ताकि जो लोबिया ना वो भी सारा जो फ्लेवर है ना वो अब्सॉर्ब कर ले। तो बस इतना ही, इसके बड़ी जल्दी बन जाता है ये सालन। और इतनी देर कुक करना है कि जब ये जो ऑयल है ना वो दोबारा ऊपर आ जाए तो बस मसाला मज़ेदार सा जो है ना वो हमारा सालन जो है ना वो रेडी हो जाता है। अच्छा, आप इमली अगर आपके पास है वो भिगो के रख दें, वो यूज़ कर सकते हैं। इमली का सॉस या कोई भी चीज़ जो है ना वो आप यूज़ कर लें, प्योरे है वो कर लें। तो बस ये देखें जी मसाला प्रॉपर जो रेडी हो गया। तो तब मैंने यहाँ 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया डाला है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे और आप कटिंग करके रख लें। थोड़ी सी जो है ना ग्रीन चिली और थोड़ा धनिया फ्रेश वाला, वो गार्निश में काम आएगा। बड़ा मज़े का जो है ना ये बनेगा आपका सालन और बड़ा जल्दी बन जाता है। अगर अच्छा थोड़ा बॉईल करने में बस टाइम लगता है, वो अगर आपके पास बॉइल्ड पड़ा है लोबिया तो बस फटाफट से सालन बन जाएगा। आप इसका टेक्सचर चेक करें, कोई भी चीज़ आपको खड़ी खड़ी नज़र नहीं आ रही, ना तो टमाटर ना ही प्याज, बिल्कुल अच्छा सा फाइन सा जो है ना वो हमारा मसाला रेडी हुआ है। और साथ में लोबिया का भी टेक्सचर बड़ा ही दी बेस्ट जो है ना ये कम्बिनेशन था। इसका मज़े का सालन बना था। बहरहाल आप भी ट्राई करिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी रेसिपी। ये देखें आप क्लोज़अप पिक्चर आप देखिए बिल्कुल मज़ेदार सा जो है ना वो फाइन सा हमारा जो है सालन रेडी हो गया है। तो उम्मीद है जी आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो ऑन टाइम देख सकें। अब मैं इसे गार्निश कर दूँगी ग्रीन चिली के साथ और साथ में फ़्रेश जो है वो कटिंग किया हुआ धनिया उसके साथ। तो इसे सर्व करेंगे आप राइस के साथ कर लें, बॉयल्ड राइस के साथ, या फिर आप इसे फुलके के साथ कर लें, पर दोनों में ही बड़ा मज़े का लगेगा। तो चलें जी वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अपना फ़ीडबैक कि आपको जो है वाइट लोबिया का जो ये आज मैंने रेसिपी शेयर की है ये कैसी लगी। तो जी वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।